Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all in session. This is Ayan Abbas Khan. I'm here to discuss the remaining portion of punctuation. प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारी बात ही पंक्चुएशन पे डिपेंड कर रही है। जो भी आपका रिटन एक्सप्रेशन है तो पंक्चुएशन डिसाइड कर रही होती है कि इसके किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस तरह से इसका मीनिंग बन रहे हैं। मैंने शुरू में कल एग्जांपल दी थी, लेट्स ईट ग्रैंडपा वाली, ठीक हो गया। जो कल का हमारा टॉपिक था उसमें हमने स्टॉप्स को डिस्कस किया था। स्टॉप्स आपको पता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। अच्छा, ये स्टॉप्स क्या हैं? आसान अल्फाज में ये समझ लें कि स्टॉप्स वो होते हैं जो सेंटेंस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, तो इनको हम स्टॉप्स बोलते हैं। कल हमारा जो टॉपिक था वो स्टॉप्स वाला था। इसके बाद जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है पॉजेज वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजेज में पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कॉमा है, और दूसरा कॉलन और इसका कज़न सेमी कॉलन। ये तीन पंक्चुएशनल मार्क हुए जिनको हम पॉजेज बोलते हैं। ये दूसरा फेज़ है, आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक होगा रिमेनिंग, उसमें हम इसके अलावा ये जो 4-6 हमने पंक्चुएशनल मार्क्स देखे, तो इसके अलावा जो बाकी अब रह जाएंगे, हाइफन होगा, वो डैश होगा, बाकी सारी जो चीज़ें हम उनको सेपरेट एक जो थर्ड पोर्शन बनेगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये देखते हैं कि पॉजेस क्या होते हैं। तो पहली चीज़ ये देखें, पॉजेस जो होते हैं बच्चों, ये 3 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप्स सेंटेंस को स्टॉप करने वाले कौन कौन से, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो बच्चों 3 तरह के पॉजेज हुए, ये फर्स्ट, कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन। तो पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को हम करते हैं डिस्कस। तो नेक्स्ट देखें, अब हम बात कर रहे हैं कॉमा की। पहला पॉइंट कॉमा का ये ले लें कि कॉमा किसी सेंटेंस में क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए। अब ये देखिए, यहां पर हुआ कॉमा के साथ फैन वॉइस यूज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेम एज यहां पर भी, और सेम एज नीचे आप देखें तो क्या यूज हुआ, कॉमा फैन वॉइस के साथ। बच्चों बात दरअसल ये है कि इस फैन वॉइस कॉमा से पहले ये कोई क्लॉज है और इसके बाद भी ये कोई क्लॉज है, ठीक है। अब बच्चों जब ये कॉमा, ये तीनों जो हमने देखे, ये कॉमा, ये बट कॉमा, इससे पहले ये हुई ही से लेकर ये वर्ड तक, और यहाँ अस से लेकर यहाँ ही तक, ये दोनों क्लॉजेस हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डिस्कस किए थे बच्चों। इसी तरह ये दोनों क्लासेस हुई और ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तीनों सेंटेंसेस में हमें पता है कि फैन वॉइस जब लग जाएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हम बोलते हैं, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए भी तो कॉमा का यूज हुआ है। तो ही ज्वाइंड अस फॉर ही वर्ड, फॉर से पहले कॉमा आया, ही वर्कड हार्ड बट ही कैन नॉट परफॉर्म वेल। आपको पता है ये जो फार है कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ जी, ही ज्वाइंड अस, उसने हमें ज्वाइन किया। क्यों? ही वरीड, बिकॉज क्योंकि वो परेशान था। ही वर्कड हार्ड बट, अब ये कंट्रास्टिव सिचुएशन के लिए आता है। ही कैन नॉट परफॉर्म वेल, अगरचे मेहनत की लेकिन कामयाब नहीं हो सका, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। ही वर्कड हार्ड, अब ही वर्कड हार्ड। अब बच्चों ये जो है आगे जो एंड कॉमा एंड होता है, ये बच्चों कॉन्टिन्यूटी के लिए, फर्दरेंस के लिए, एडिशन के लिए, अग्रीमेंट के लिए यूज होता है, बाद में कॉन्टिन्यूएशन लाने के लिए, मजीद फर्दर मीनिंग ऐड करने के लिए। तो ही गॉट एडमिशन, अगर मेहनत की है तो एडमिशन भी तो हो गया ना, ठीक है, MBBS में। तो बच्चों ये एडिशन हुआ, फर्दरेंस हुई, कॉन्टिन्यूटी हुई, अग्रीमेंट हुआ। एक आपने यूज देखा कॉमा का। नेक्स्ट यूज देखें तो हमने ये कहा है कि कुछ सेंटेंस हैं एडवर्ब के, जिसमें हम क्या करते हैं, एडवर्ब के कुछ सेंटेंस हैं जिनमें हम क्या यूज़ नहीं करते,
कॉमा यूज नहीं करते। देखिए एक यूज साथ में ये ले लें कि कॉमा कहाँ यूज नहीं होता, वो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, ये दो हुए जिनमें आप कहें कि क्या यूज नहीं होता, कॉमा यूज नहीं होता। I'll inform you when I reached home, इसी तरह the cell phone was lying where she had left it। तो बच्चों ये दो सेंटेंस ऐसे रहे जिसमें हमने देखा कि कॉमा का यूज नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमा जो है कहाँ और यूज होता है। कॉमा के फर्दर हम यूसेजेस देख रहे हैं। बेटा कॉमा मुख्तलिफ फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ फ्रेजेस को, फ्रेजेस और क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट ले लें, पहले भी आपको पता है। फ्रेज कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। आप देखिए इस तरफ फ्रेज है, इस तरफ क्लॉज है। फ्रेज कोई वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, इसमें कभी सब्जेक्ट मिसिंग होता है, कभी वर्ब मिसिंग होता है, तो कंसिक्वेंटली कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता है। क्लॉज को देखें तो ये भी वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। अगर कोई एक मिसिंग हो गया ना तो फिर वो क्लॉज नहीं रहता, फिर वो फ्रेज बन जाता है। अब जब इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो फिर सेंस भी तो कंप्लीट कन्वे कर पाएगा ना, तो इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं और इसको फ्रेज कहते हैं। दोनों में फर्क ये हुआ। नेक्स्ट देखें, जो नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज की बात करें, नाउन क्लॉज की नहीं बात करें। ये देखें प्रॉपर नाउन के साथ कॉमास का इस्तेमाल होगा जब ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होंगे। यस अच्छा ये देखें जैसे नाउन इन एपोजिशन है जी, प्रॉपर नाउन के लिए। नेक्स्ट हम उस पे आ गया रूल पे। द फाउंडर, ये एक्सप्लेनेशन है सर वहीद अहमद चौधरी। कॉमा से कॉमा तक ये एक्सप्लेनेशन, अब ये कॉमा से कॉमा तक एक्सप्लेनेशन थी तो ये भी कॉमा का यूज हुआ। कंक्लूडेड द एनुअल फंक्शन विद एन अमेजिंग स्पीच। इसी तरह बच्चों पार्टिसिपियल फ्रेज क्या होती है? पार्टिसिपियल फ्रेजेस ये होती हैं बेसिकली, ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। बेसिकली इनका जो फंक्शन है ये एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज जो है अगर उससे पहले आप यूं कहें एन एडजेक्टिव फ्रेज हेडेड बाय अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना वो आईएनजी VING होता है, V1 + ING, ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और बच्चों ये रहा जैसे हैविंग, हैव के साथ ING लगा। इसी तरह अनॉयड, ये जो है थर्ड फॉर्म जो होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब देखिए ये कोई कॉमा से पहले ये कोई एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन उसके स्टार्ट में क्या है, कोई पार्टिसिपल है, तो इसलिए इसको पार्टिसिपियल फ्रेज कहा जाता है। आप देखें अनॉयड बाय द नॉइस, अब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें, किसमें? शी लेफ्ट द फंक्शन, उसने फंक्शन क्यों छोड़ा, उसने फंक्शन क्यों छोड़ा? अनॉयड बाय द नॉइस, कि नॉइस से वो अनॉयड हो गई थी। अब ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है, ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है, अब बच्चों ये तो क्या कह रही है, ये पूरी की पूरी फ्रेज तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है ना, तो एडजेक्टिव हुई। अब इस एडजेक्टिव के स्टार्ट पे हेड पे क्या मौजूद है बच्चों? कोई पार्टिसिपल मौजूद है और वो है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पार्टिसिपियल फ्रेज इस तरह से होती है। इसी तरह हैविंग, ये HIVING, हैविंग बच्चों ING के साथ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखें हैविंग पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन, वी इंजॉयड, यूज नहीं, ये कहें वी इंजॉयड अ लॉट, वी इंजॉयड अ लॉट। तो बच्चों अब इसमें देखें कि ये वी इंजॉयड अ लॉट कब? जब हमने पार्टिसिपेट किया फंक्शन में, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई और उससे पहले VING मौजूद है, यानी कि कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज, आप देखें आमतौर पर एडवर्बियल फ्रेजेस जब किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कॉमा इस्तेमाल होगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया? जैसे पीछे इसकी एग्जांपल्स ऊपर मौजूद थी जो हमने देखी थी। एट द बिगिनिंग ही लेफ्ट। अब दूसरी एग्जांपल है एट द वेरी लास्ट मोमेंट ही
agreed to join। अब बच्चों इसमें जो है दूसरा लास्ट मोमेंट वाला है एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ और पहला एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमा मुख्तलिफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है जी। जैसे कुछ नाउन दिए गए हों, एक से ज्यादा नाउन्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ये तो आम सी बात है कि अगर ज्यादा नाउन आ जाए, जैसे आई एट मैनी फ्रूट्स, फर्स्ट मैंगो कॉमा, ग्रेप्स कॉमा, ऑरेंज एंड एप्पल, तो ये हुआ कि डिफरेंट नाउन्स से इनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा की। बच्चों ऑक्सफोर्ड कॉमा ये होता है कि एंड से पहले लग जाता है कॉमा। जैसे ऊपर देखिए एंड से पहले कॉमा मौजूद नहीं था, अब हम एंड से पहले कॉमा का यूज कर रहे हैं, और जब एंड से पहले कॉमा का यूज हो जाए ना, हम उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। जैसे देखें, शी परचेज्ड what? book, bag, pen and notebook। आप कहें she purchased a book, comma, bag, pen and a notebook। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपने ये देखा, ये एस यहां पर नहीं आएगा, सारे सिंगुलर हैं तो इनको भी सिंगुलर रहने दें। तो अब आपने ये देखा कि एंड से पहले यहां पर कॉमा मौजूद है बेटा, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, जो एंड से पहले कॉमा मौजूद है इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स की। बच्चों कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि सेंटेंस में शुरू में आ जाते हैं सेंटेंस के और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं बच्चों। शी didn't appear in MCAT test, however he tried। she है तो इधर भी she रहने दे, however इधर लगा दे कॉमा however के बाद, however she tried to pass the exams के स्पेलिंग्स देख लें, EXAMS exams। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब ये क्या था, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमने ये देखे कि सेंटेंस के शुरू में आते हैं और उनके बाद कॉमा आता है। ये सेंटेंस रहा क्योंकि पीछे फुल स्टॉप था और इसके बाद इस सेंटेंस के शुरू में आया ये पूरा सेंटेंस शी, ये ठीक हो गया। क्या है जी, शी ट्राइड टू पास द एग्जाम्स, तो इसके सेंटेंस के शुरू में आया हाउएवर, और ये जो हाउएवर है बच्चों कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी बंदे को मुखातिब किया जाए तो कॉमा आता है बच्चों। कॉमा कब आता है जी, अगर किसी बंदे को मुखातिब किया जाए, अगर उस बंदे का नाम आ जाए सेंटेंस के शुरू में तो उसके बाद आएगा कॉमा। अगर उस बंदे का नाम सेंटेंस के एंड में आ जाए फिर उस बंदे के नाम से पहले कॉमा आएगा। ये देखें, अहमद कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इसी तरह देखें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम अहमद। अब यहां अहमद के बाद कॉमा था, यहां अहमद से पहले कॉमा है। इस सेंटेंस में भी अहमद को मुखातिब किया गया है और इस सेंटेंस में भी अहमद को मुखातिब किया गया है, लेकिन जब पहले आएगा तो नाउन के बाद कॉमा, जब एंड में आएगा तो नाउन से पहले कॉमा आएगा जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जी, अगर सेंटेंस के शुरू में यस नो ओ हेलो वेल वगैरह आ जाएं, ये 4-5 वर्ड्स यस नो ओ हेलो वेल वगैरह आ जाएं तो उन वर्ड्स के बाद कॉमा लगता है सेंटेंस के शुरू में अगर आ जाए। फॉर एग्जांपल, यस ही इज माय ब्रदर, नो आई डोंट नो हिम, वेल आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एनीवे, हेलो अजान वेयर आर यू गोइंग। तो बच्चों हेलो आ जाए, वेल आ जाए, नो आ जाए, यस आ जाए, ओ आ जाए, अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो इनके बाद कॉमा का यूज होगा, इनके बाद कॉमा का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कॉमा का हम यूसेज देख रहे हैं, कॉमा को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो है दो प्रोनाउन के दरमियान कॉमा का यूज होगा। देखें, यू ही and I help the poor, you he and I help the poor। अब बच्चों ये देखें, ये you भी हुआ प्रोनाउन, he भी हुआ प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन इकट्ठे आ गए तो उनके दरमियान आपने देखा कॉमा यूज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपने नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज का नाम सुना होगा बच्चों। एक होती है
एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज और दूसरी होती है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज नाम से जाहिर है कि ऐसी एडजेक्टिव क्लॉज जो एसेंशियल हो, ज़रूरी हो, और एक होती है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज जो ज़रूरी ना हो, अगर सेंटेंस में यूज़ हो गई है ठीक है। इस नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज जो हिस्सा होता है इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, तो हम उसको नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। इस के शुरू होने से पहले तक और ख़त्म होने के बाद तक दोनों को, पहले में भी एंड में भी दोनों जगह कॉमा होगा, यानी कि ये दो कॉमा के अंदर बंद होती है। आप ये देखें, तलहा हु बिलोंग्स टू मलिक फैमिली इज माई यंगर ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखें, अगर ये नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज जो थी ये पहले भी इसके कॉमा और इसके बाद भी कॉमा, अगर ये हटा दें, ये अगर हटा दे बच्चों, तो फिर ये देखें तलहा इज माई यंगर ब्रदर, तो सेंटेंस तो ठीक हुआ ना। इसके बगैर गुजारा हो सकता है, हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करें, अगर सैल्यूटेशंस के बाद कॉमा का इस्तेमाल होता है, सैल्यूटेशन के साथ फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, सलाम दुआ जो भी है, गुड नाइट कहें, ये सब के साथ बच्चों क्या यूज होता है, कॉमा का यूज होता है। तो गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा, मिस्टर सलमान को हमने सैल्यूटेशन किया तो उसके बाद आपने देखा गुड मॉर्निंग के बाद आया कॉमा। नेक्स्ट बात करें, सिटी और स्टेट का नाम साथ साथ आ जाए, इन दोनों के नाम को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। सिटी और स्टेट इकट्ठे आ जाए दोनों, इनको सेपरेट करने के लिए सेंटर में लगाएंगे कॉमा। आई लिव इन मुल्तान, वेयर, पाकिस्तान। अब ये स्टेट हुई और ये सिटी हुई, दोनों इकट्ठे आ गए तो दरमियान में आ गया कॉमा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो बात है, तारीख, ईयर, मंथ वगैरह को कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14, यस, ऑन अगस्त 14 इन, देखें ये मंथ, ईयर वगैरह को सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा का यूज किया। बच्चों आखिरी, इसका नेक्स्ट जो आखिरी यूज है वो देखें, एंड से जुड़े गए अल्फाज के पेयर्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टॉल एंड स्मॉल होगा, इसको टेल ना करें, टॉल कर दें, टॉल एंड स्मॉल कॉमा हैवी एंड वीक। तो ये दो एंड से जुड़े हुए दो वर्ड से इनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। ये कॉमा के यूसेजेस थे और इसके साथ ही जो पॉजेज में नेक्स्ट है वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन में जो पहली बात हम देखेंगे प्यारे बच्चों वो ये है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जो क्लोजली रिलेटेड हों, ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो क्लोजली रिलेटेड हों। क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हों, उनके कंटेक्चुअली मीनिंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो फिर बेटा हम क्या करते हैं, उनको सेमीकोलन, तब हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। शी बॉट अ नोटबुक, सेमीकोलन, शी बॉट अ नोटबुक, शी विल यूज इट इन दिस एमडी कैट सेशन। अब ये नोटबुक का खरीदना और उसको एमडी कैट में पढ़ना, इन दोनों का आपस में क्लोजली रिलेटेड जो है, आपस में कॉन्टेक्स्ट है बेटा। अब इसलिए हमने यहां पर क्या किया, सेमीकोलन का यूज किया। दूसरी बात देखें बच्चों, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, क्योंकि सेमीकोलन जोड़ता ही उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, तो सेम एज ये सेमीकोलन हुआ। नेक्स्ट यूज देखें सेमीकोलन का, तो बच्चों